अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम मेट्रो उर्दू खबरों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियाँ। मरकजी वजीर रेलवे सूर्य प्रकाश राव की वजीर आला से मुलाकात, रेल किरायों में बहुत ही कम इजाफा, मीडिया से बातचीत। मुत्तहिदा आंध्रा के हामी वजीर खजाना आनम राम नारायण रेड्डी मुत्तहिदा आंध्रा के लिए मुस्तफी होने के लिए भी तैयार। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत की खराबी के बाद भी पूछताछ, मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम। जिले विशाखापट्टनम में मोहब्बत के नाम पर एक और माशूका का आशिक के हाथों बेदर्दाना कत्ल, वालदैन की मर्जी से शादी के लिए रजामंदी पर बरहमी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में शेख अफजल नामी शख्स की फाइनेंसर की हिरासानियत से तंग आकर खुदकुशी। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज़ के नमूने को साइंटिफिक जांच के लिए ज़िले आदिलाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ रवाना करने का फैसला किया है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात की तरदीद की है कि यूट्यूब पर पेश करदा तकरीरी वीडियो रिकॉर्ड्स उनके नहीं हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने निर्मल पुलिस की पूछताछ में इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि यूट्यूब में पेश करदा विजुअल्स इनके हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस की पूछताछ में इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने निर्मल में तकरीर ज़रूर की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनकी आवाज़ में किसी और ने ये आवाज़ डब की है, जिस पर पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज़ के नमूने की हकीकत का पता लगाने के लिए इनकी तकरीर की सीडी चंडीगढ़ रवाना करने का फैसला है और इम्कान है कि 8 या 10 दिनों में इस आवाज़ की हकीकी रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अगर ये आवाज़ दुरुस्त साबित होती है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को मज़ीद कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि इन दिनों आदिलाबाद जेल में हैं, सेहत मजीद बिगड़ती जा रही है। खराबी सेहत के बावजूद रात 8 बजे तक उनसे पूछताछ की जा रही है। रुकन असम्बली मुख्तदा अफसर खान ने कायदे मुखन्ना से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब वॉमिटिंग्स हुए तो आदिलाबाद राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को तलब करते हुए मुकम्मल जांच करवाई गई, जिस पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुनासिब अद्वियात दिए और हल्की ग़िज़ा लेने का मशवरा दिया, जबकि कायदे मुखन्ना के शख्सी मुआलिज डॉक्टर मजहर अली खान को इनका मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। डॉक्टर मजहर अली खान और एडवोकेट बालराज के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी को सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। मरकजी वजीर रेलवे सूर्य प्रकाश रेड्डी ने 15 जनवरी को सेक्रेटरीट पहुंचकर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेल किरायों में जो इजाफा किया गया है वो बहुत ही कम है। सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कहा कि आइंदा बजट में रेल शोबे के लिए ज़ायद बजट मुकर्रर करने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि रियासती अवाम को किसी किस्म की कोई दुश्वारी न होने पाए। इसके अलावा ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। रियासती वजीर खजाना आनम राम नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि शैलजा नाथ रेड्डी ने जो इजलास मुनक्किद किया है मुत्तहिदा आंध्रा के सिलसिले में, उसमें वो भी शिरकत करेंगे। आनम राम नारायण रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्रा का ही क़याम होना चाहिए, नहीं तो वो भी अपने ओहदे विजारत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अखिल भारत कांग्रेस पार्टी समावेशం 18వ తారీఖు నుంచి 3 రోజుల పాటు నడుస్తుంది। ఏఐసిసి సభ్యులకి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ మాత్రం అది 20వ తారీఖు ఉంది। మేమందరం ఏఐసిసి సభ్యులం కాబట్టి 20వ తారీఖు సమావేశానికి మాత్రమే హాజరవుతాం। ముఖ్యంగా ఈ మొదటి 2 రోజులు కూడా జరిగేటువంటి మేధోమథన సదస్సుకి ఎవరైతే ఇన్వైటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది।
CPI के नारायणा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अजला में मजलिसी कायद की तकरीर की CDs तकसीम की जा रही हैं, जो कि दुरुस्त इक़दाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अवाम के जहनों को अकबरुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में परागंदा करने की कोशिश कर रही है। रुकन कानून साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के इशारे दिल्ली से पहुंच रहे हैं और कहा कि आइंदा 10 साल तक दोनों रियासतों के सदर मुकाम की हैसियत से हैदराबाद ही काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से दोनों रियासतों की आवाम को इत्मीनान हो जाएगा। 2012 में जारी करदा DSC की जो फहरिस्त जारी की गई है उसे मनसूख किया गया। उसकी मजम्मत करते हुए आंध्र प्रदेश BC संक्षेम संघम की जानिब से R कृष्णैया की क़यादत में एक याददाश्त पेश की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए R कृष्णैया ने कहा कि 2 दिसंबर सन 2012 को मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के बाद भी फिर से उस फहरिस्त को मनसूख करना DSC उम्मीदवारों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर मुर्तज़ा अली, जिन्होंने अपने चंद हामियों के हमरा छावनी में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी, रुकन असम्बली व मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी के कहने पर अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। सैयद अहमद पाशा खादरी ने उन्हें जूस पिलाते हुए हड़ताल ख़त्म करने की कामयाब तरगीब दी और कहा कि वो अपने अंदाज से कानूनी जंग लड़ेंगे। मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज जो एहतजाज किया गया है उम्मत मुसलमानों की तरफ से, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे जो गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हमारे भाई ये मुतालबा है, जो परवीन तुगाड़िया है, राजा सिंह हैं, जो दूसरे पुजारियाँ हैं, उनके ऊपर भी वही मुकदमात लगाए जाए जो अकबर साहब पे लगाए गए हैं। अगर उन पे वो मुकदमात नहीं लागू होते हैं तो अकबर साहब पे भी वो मुकदमात लागू नहीं होते हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है और दर्दाना दरख्वास्त है, अगर हुकूमत 121 सेक्शन निकाल देती है तो ठीक है, जैसा 153 पे आज जो पकड़े गए हैं सैनिक और साधु उन पे लगा है, अकबर साहब पे भी वही लगाया जाए। अगर नहीं लगाएंगे 121 उस पर क़ायम रहेगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे, तो ये एहतजाज जारी रहेगा। और हमारी खामोशी को खामोशी मत समझिए, हुकूमत से हम ये कह रहे हैं कि हम खामोश एहतजाज कर रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर एक जमाती डिसिप्लिन है जिसको फॉलो कर रहे हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के फतेह दरवाज़ा डिवीज़न में वेंकटेश्वरा टेम्पल में मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई और सेहतियाबी के लिए नरसिंह, शंकरैया व दिगर ने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया और प्रार्थना की। इस मौके पर अक्सरियती फ़िरक़े की कसीर तादाद मौजूद थी। पर हर साल ऐसे ही लग्न होता है भगवान का, उसी तरह आज साल भी हो रहा है। आप लोग हमारे अकबरुद्दीन की भी हम लोग दुआ करते हैं कि उन्हें अच्छे हो जाए, सेहत के लिए सेहत से उन्हें अच्छे हो जाए और जल्द से जल्द रिहाई की हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्राचीन काल का मंदिर है ये, हर साल यहाँ पर कल्याण होता है भगवान का, उसमें जो प्रार्थना करते हैं उनको हासिल होती है। और उस तरीके से हम भी दुआ कर रहे हैं अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए और जल्दी से जल्द रिहाई के लिए, क्यों हमारी बस्ती में उनकी सख्त जरूरत है और हर हमेशा उन्होंने हमारे काम में आए सोए। इलाके ताड़बन में मजलिसी कायद अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई और सेहतियाबी के लिए पार्टी कारकुनों की जानिब से महफिल आयत करीमा का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गईं, जिसमें रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी शिरकत की। शमशीरगंज में मदरसे ज़ियाउल इस्लाम में सदर मुदर्रिस मोहम्मद सत्तार की जानिब से महफिल आयत करीमा का खुसूसी एहतमाम किया गया और कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई के लिए और सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
ओल्ड मलकपेट इलाके में मस्जिद ज़ियाउल हक में मोहम्मद मसूद की जानिब से आयत करीमा और कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर क़ायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहतियाबी और जल्द अज जल्द रिहाई के सिलसिले में खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, कारपोरेटर हक नज़ीर के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। झिर्रा में वाक़ हरी दरगाह में 15 जनवरी को रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली विरासत रसूल खां और नुमाइंदा कारपोरेटर समद वारसी के ज़ेर एहतमाम क़ायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की आजिलाना रिहाई व सेहतमंदी के लिए तिलावत कुरान मजीद व दुआएं की गईं। इस मौके पर मोहम्मद फैयाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इलाके बंजारा हिल्स के श्री राम नगर में मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई और सेहतियाबी के लिए मुकामी मस्जिद में महफिल आयत करीमा का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद रहीम, मोहम्मद वाजिद, वली, मोहम्मद कौसर, मोहसिन और पाशा के अलावा कई अफराद मौजूद थे। आज हमारे रोड नंबर 12 श्री राम बस्ती के अंदर मस्जिद मोहम्मदिया में आयत करीमा रखा गया है अकबर ओवैसी के सेहतमंद के लिए और रिहाई के लिए। हम तमाम मुसल्लियाँ और महल्ले के लोग यहाँ पर आयत करीमा जो करा रहे हैं उनके दुआएं के लिए और उनके कामयाबी के लिए करा रहे हैं और हम सब इसलिए दुआ करें, हर जगह हम पूरी मिल्लत के लिए दुआएं करने लगाएंगे। नाजरीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।